अगर आप हेल्थ केयर के ऐसे स्टॉक के तलाश में हो जो कि बहुत तेजी से यहाँ ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बेड कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ आरपब, तो शायद आपकी तलाश यहाँ पे खत्म हो सकती है। बिकॉज ऑफ दोस्तों, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जीना सीको लाइफ केयर। बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे फिलहाल ही एसएमई बोर्ड से यहाँ पे मेन बोर्ड में शिफ्ट हुआ है, जो कि अभी तक यहाँ पे लॉट में मिलता था और बहुत बड़ा मल्टीबैगर यहाँ पे बना के दिया था इन द एसएमई स्टॉक। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे मेन बोर्ड में एक सिंगल क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग के वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे जीना सेको लाइफ केयर के बारे में, कैसा है उसका बिजनेस मॉडल, क्या उसके यहाँ पे बिजनेस में ऐसी नीच है जो कि यहाँ पे बाकी हॉस्पिटल से वो जो है वो अलग बनाती है, क्या है इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो कि बहुत हाई है, और कैसे यहाँ पे फ्यूचर प्लान है कंपनी के, एक्सपेंशन प्लान क्या है और किस से रेवेन्यू में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, अब देखेंगे कि जीना सिको का बिजनेस मॉडल क्या है जो कि बहुत ही यूनिक है और वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। तो बेसिकली उसके बिजनेस के दो वर्टिकल्स है। पहला जो है वो सर्विसेज का वर्टिकल्स है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे उसके डे केयर और यहाँ पे हॉस्पिटल, ऐसे दो यहाँ पे वर्टिकल्स है। बेसिकली अगर आप कोई यहाँ पे जो पेशेंट है वो आपके पास आता है तो उसको जो रेगुलर यहाँ पे जो कंसल्टेंसी वगैरह होती है तो यहाँ पे वो डे केयर या फिर क्लिनिक में यहाँ पे किया जाता है। लेकिन उसको उसके एडवांस अगर कुछ यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोसीजर करना है, यहाँ पे पंचकर्मा वगैरह करना है, तो उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में यहाँ पे स्टे किया जाता है। 3-4 दिन तक तो वहाँ पे स्टे किया जाता है और उससे वहाँ उनको जो है वो चार्ज किया जाता है। उसके साथ साथ देखेंगे तो उनके सर्विसेज और प्रोडक्ट जो वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों दूसरा वर्टिकल्स है जो कि है उनका प्रोडक्ट का वर्टिकल्स। प्रोडक्ट मतलब क्या है, उनके जो ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हर्बल की जो कुछ दवाइयाँ वगैरह होती है, टैबलेट होते हैं, उसके साथ साथ सिरप वगैरह होते हैं, तो वो प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करते हैं और उससे भी बहुत बढ़िया रेवेन्यू यहाँ पे तो उनको आते हुए दिख रहा है और जो कि उसको मार्जिन में भी बहुत बढ़िया इंपैक्ट दिखाते हुए दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे B2C टेलीकॉलिंग जो है वो भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है कंपनी। मतलब क्या है, अगर आपका कोई कस्टमर है आपके पास से यहाँ पे टैबलेट वगैरह लेके गया, तो वो उनकी कस्टमर केयर की टीम है वो कॉल करती है और पूछती है, सर आपका जो है वो आपने दवाई जो ली हुई थी उसका इम्पैक्ट कैसा रहा, आपको यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा है। तो उससे क्या होता है ना, रिपीटेड यहाँ पे रेवेन्यू जो है, रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, वो भी यहाँ पे कुछ लीड जो है वो जनरेट करता है। उसके बाद में ये उनके कुछ फ्रेंचाइजी भी है, अराउंड 60 फ्रेंचाइजीज थे, अभी उन्होंने कम किया है, फ्रेंचाइजी का मॉडल जो है वो चेंज किया है और क्यों किया है और कैसा रहने वाला है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज ऑफ एक गेम चेंजिंग होने वाला है यहाँ पे जीनस सिको के लिए। सो ऐसे यहाँ पे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स से यहाँ पे उनको रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली क्या है ना, इसके बारे में हम यहाँ पे कितना किससे रेवेन्यू आता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन द आयुर्वेदिक सेक्टर। हम यहाँ पे इंडिया का नंबर 1 का आयुर्वेदिक कंपनी बनना चाहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बीपी के अराउंड 10 करोड़ यहाँ पे पेशेंट है इंडिया में, 9 करोड़ से यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट है और यहाँ पे जो बाकी की यहाँ पे सर्विसेज है वो हम यहाँ पे प्रेफर करना चाह रहे हैं, जिससे कि पहला प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे आयुर्वेदिक के लिए यहाँ पे रहे। सो उसी डायरेक्शन में जो है वो कंपनी जा रही है और जिस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है, अगर यहाँ पे रेवेन्यू शेयर सा करके देखेंगे कौन से रेवेन्यू से, मतलब सर्विसेज से कितना आता है, प्रोडक्ट से कितना आता है, तो देखेंगे तो यहाँ पे 54% कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो हेल्थ केयर जो यानी डे केयर क्लिनिक और यहाँ पे उनके जो हॉस्पिटल्स है उनसे आता है अराउंड 254 करोड़ और 46% उनके जो ये टैबलेट वगैरह है या फिर बाकी की जो प्रोडक्ट है वो उनसे आता है, जो कि अराउंड अमाउंट पे देखेंगे तो 215 करोड़, यानी दोनों का मिला है तो 470 करोड़ तक टोटल रेवेन्यू कंपनी का स्ट्रीम जो है वो बनता है। सो दोस्तों, इससे समझ में आता है कि किस तरह का यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि यहाँ पे टोटल कंपनी का आउटलुक कैसा है। देखिए, बेसिकली कंपनी का आउटलुक देखेंगे तो कंपनी के पास जो हॉस्पिटल्स मैंने बताए थे वो है अराउंड 55 हॉस्पिटल्स। उसके बाद में ऑपरेशनल बेड्स, बिकॉज ऑफ बेड्स एक ऐसी ये की मैट्रिक्स है हर एक हॉस्पिटल सेक्टर के लिए या फिर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, जिसके ऊपर हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के पास यहाँ पे मार्च 2025 के एंड में 2200 हॉस्पिटल्स है। लेकिन अभी का अगर कंपनी का कहना है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो एट द एंड ऑफ Q1 कंपनी के पास अराउंड यहाँ पे 2570 बेड्स हो चुके हैं, जो कि हमने यहाँ पे Q1 में यहाँ पे ऐड किए थे 390 बेड्स।
मतलब यहाँ पे कंपनी का टारगेट कितना है पता है क्या? क्वार्टर वन 2026 के लिए कंपनी का टारगेट है अराउंड 2850 बेड टू 3000 बेड्स का टारगेट है। और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है, जो कि 205,070 बेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और बाकी के बचे हुए बेड्स है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लानिंग में, पाइपलाइन में। कैसे है ये एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, वो जानना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने कहा कि अराउंड 391 बेड्स यहाँ पे ऐड किए और उनकी पेनिट्रेशन देखेंगे ना अराउंड 100 सिटीज़ में और टाउन्स में यहाँ पे उनका जो है वो प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर स्टेट देखेंगे तो 23 स्टेट में यहाँ पे कंपनी जो है वो प्रेजेंस रखती है। और कंपनी ने टॉप लाइन जो है ना, यानी अपना रेवेन्यू जो है ना, लास्ट 3 ईयर से 47% के CAGR से यहाँ पे ग्रो किया है। 47, नॉट अ स्मॉल अमाउंट दोस्तों। 47% से आप अगर देखें तो ऐसा हेल्थ केयर सेक्टर में कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि इतनी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर सके। RSI देखेंगे कंपनी का अराउंड 71% है और यहाँ पे कंपनी जो है वो 2022 में यहाँ पे NSE में लिस्टेड हुई थी। और यहाँ पे माइग्रेशन देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मेन बोर्ड में शिफ्ट हुई है, जो कि अभी हम उसका सिंगल स्टॉक जो है वो भी बाय कर सकते हैं। और वो स्टेक हुई थी या फिर माइग्रेट हुई थी इन द अगस्त 2025। सो दोस्तों उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे, ये है इनके यहाँ पे फाउंडर जो कि है मनीष ग्रोवर, जिनको हम आचार्य मनीष जी भी यहाँ पे कहते हैं। बेसिकली क्या है ना, ये एक ऐसा ये है, जैसे कि मैंने कॉन कॉल मैंने सुना, क्योंकि आप अगर कॉन कॉल उनको सुनते हैं ना तो प्योरली हिंदी में बात करेंगे, वो नहीं कुछ भी इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन सीधी देशी भाषा में बात करेंगे और बहुत दिल को छू जाने वाली बातें इनकी, जिस तरह का विजन है इनका। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये यहाँ पे आयुर्वेदिक को फैलाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक को चाहते हैं कि आयुर्वेदिक की ताकत जो है वो यहाँ पे पूरी दुनिया को देखा जाए। बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने ना अभी यहाँ पे दो उनके पास वो CEO और COO, ये से 2 पोस्ट यहाँ पे जो है फिलअप करना चाहते हैं। CEO जो है ना, उन्होंने इंटरनल से ही यहाँ पे फिलअप तो कर दिया, लेकिन CEO के लिए एक ऐसा आदमी देख रहे हैं कि जिसकी एनर्जी उनसे मैच कर सके, जो कि वो कभी एक सिटी में रहते कभी दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे उनकी एनर्जी है वो बहुत ही इस तरह का आदमी उनको मिला नहीं है। मैंने कॉन कॉल में 2-3 लोगों ने पूछा कि आप CEO की पोजीशन क्यों नहीं फिलअप कर रहे, तो उनका कहना है कि जब तक मुझे वैसा आदमी नहीं मिलता है तो मैं जो है इतना बड़ा एम्पायर जो मैंने खड़ा किया है ना, जो कि वो किसी के हाथ में भी ऐसे ही नहीं थमा सकता। बिकॉज ऑफ क्या है ना, आप सोचिए अगर आपका बिजनेस है तो दूसरे के हाथों में देना है, हाथों में मतलब कंट्रोल तो इनका रहने वाला है, लेकिन मैनेजमेंट अगर वो आदमी आ रहा है तो एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैसला होने वाला है वो। और ये उनकी टीम है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, फाउंडर है, उसके साथ साथ जो है आचार्य मनीष जी जो मेन है, उसके साथ साथ उनके जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, उनकी जो मेन कोर टीम है जो कि यहाँ पे पैन इंडिया पे यहाँ पे प्रेजेंस है, वो देखने को मिलती है। दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका कन्वर्जन यहाँ पे रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कंपनी का Q1 2026 का इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे देखेंगे तो Q1 2025 में 100 करोड़ का लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था। इस क्वार्टर में देखेंगे तो वो रेवेन्यू बढ़ के 174 करोड़ हुआ। यानी अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे तो वो 74% की एक्सेप्शनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंपनी का अगर टारगेट देखा जाए ना दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी ने टारगेट दिया था कि 700 to 720 करोड़ का रेवेन्यू हम यहाँ पे अचीव करेंगे, और उसी से अलाइन होता हुआ ये Q1 का परफॉर्मेंस जो कि दर्शाता है कि 25% तो रेवेन्यू Q1 में ही यहाँ पे जनरेट किया, और उससे भी और भी चीज़ें जो वो बदलने वाली है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर यहाँ पे EBITDA मार्जिन की बात की जाए ना, तो लास्ट ईयर कंपनी के EBITDA मार्जिन से 25% के, अभी कंपनी के EBITDA मार्जिन देखेंगे तो वो हो चुके हैं अराउंड 45%। EBITDA मार्जिन में बहुत ह्यूज जंप देखने को मिलती है। और ये देखेंगे तो बेसिकली कंपनी ने टारगेट क्या किया था, 30 to 35% की EBITDA मार्जिन जो है वो हम रखेंगे पूरे FY 2026 के लिए। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो उस गाइडेंस को भी यहाँ पे कंपनी ने बीट किया, जो कि दर्शाता है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंशन या फिर एग्जीक्यूशन होता हुआ दिख रहा है। पैट अगर देखेंगे कंपनी का
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अराउंड यहाँ पे कंपनी ने 16 करोड़ का लास्ट ईयर कंपनी ने जो पैट जनरेट किया था, अभी वो पैट हो चुका है अराउंड 51 करोड़। और पैट में अगर ग्रोथ देखेंगे तो 218% की एक्सेप्शनल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू तो 74% से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पैट जो है वो 200% से बढ़ा है। बहुत बढ़िया ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ पे पैट की गाइडेंस भी देखेंगे तो कंपनी का पैट का गाइडेंस जो है ना, वो दिया था पैट का गाइडेंस जो है वो कंपनी ने 20 to 25% का दिया था, लेकिन अचीव कितना किया है, 29%। और इसको सस्टेन कर पाएगी या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके बारे में भी पैट में ग्रोथ हो सकती है या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। सो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे कि क्यों इतने तेजी से यहाँ पे कंपनी के EBITDA मार्जिन बढ़े, कंपनी के पैट मार्जिन बढ़े, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है ना, कंपनी का यहाँ पे कंपनी जो एडवर्टाइजिंग जो करती थी, अभी कंपनी ने एडवर्टाइजिंग का खर्चा जो है वो बहुत कम कर दिया है। उसके साथ साथ कंपनी को जो डीलर के कमीशन देती थी उसमें भी यहाँ पे कटौती की है। और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा कम किया है ना, इंस्टेड ऑफ द कंपनी क्या कर रही है अभी, जितना भी पेशेंट है उसमें से 10% पेशेंट ऐसे रहेंगे उनको जो है वो फ्री में यहाँ पे जो सर्विसेज देंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई जो है वो फाइनेंशियली वीक है तो उसके यहाँ पे फ्री में सर्विसेज देंगे। तो फ्री में सर्विसेज देने की वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी हो रही है। और माउथ पब्लिसिटी होने की वजह से यहाँ पे उनको एडवर्टाइजिंग जो है ऑटोमेटिक हो रही है, पहली बात। उसके साथ साथ हमने देखा कि 700 करोड़ का जो कंपनी का टारगेट है फॉर द FY 2026 के लिए, वो कंपनी इसके सिवा देख रही है कि OTC बिजनेस जो है वो अराउंड 500 करोड़ का OTC बिजनेस कंपनी का आने वाला है 1.5 से 2 साल में। उसको तो यहाँ पे उन्होंने गाइडेंस में यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। अगर वो कंसिडर करेंगे तो अराउंड गाइडेंस बन जाता है 800 करोड़ से भी ज़्यादा निकल के आता है। उसके साथ साथ देखेंगे तो कंपनी जो टारगेट कर रही है ना, तो कंपनी का अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो अराउंड 3 करोड़ जो है ना वो ऑनलाइन स्टोर जो उनके हैं उनसे ही, तो अराउंड 3 करोड़ का यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू मंथली निकल के आता है। यानी अराउंड 36 करोड़ जो है वो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे निकल के आता है। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो हमें ध्यान रखनी होगी। तो कंपनी ने गाइडेंस दिया कितना है वो, और फ्यूचर एक्चुअल में अचीव कितना कर सकती है। सो दोस्तों हेल्थ केयर में कौन कौन सी सर्विसेज कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से डिसीज के लिए, इन पे यहाँ पे देखेंगे तो OPD और IPD, तो यहाँ पे देखेंगे तो थायराइड, उसके साथ साथ ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन एंड सो ऑन। यहाँ पे आप पॉज करके सभी देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये तो होगा हेल्थ केयर का यहाँ पे सर्विसेज का सेक्टर। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो बहुत सारे पोर्टफोलियो ऐसे उनके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ये यहाँ पे स्क्रीन पे है, जो कि पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जुलाई 2025 में यहाँ पे फिलहाल उन्होंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है पेट शुद्धि। यानी जैसे हम यहाँ पे मार्केट में हाजमोला देखते हैं, जो कि यहाँ पे पेट से रिलेटेड जो डिसीज़ है या फिर प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे कॉन्कर करता है, या फिर आपका पेट शुद्ध जो है वो डाइजेशन सिस्टम अच्छा करता है। वैसा ही यहाँ पे उन्होंने आयुर्वेदिक में प्रोडक्ट यहाँ पे बताया, जो कि उनको पता है कि ये एड्रेसिव मार्केट जो है वो यहाँ पे डाइजेशन का बहुत बड़ा है। और पंचकर्मा में देखा जाए या फिर आयुर्वेद में देखा जाए तो उनका कहना ही यही है कि सबकी जो जड़ है या फिर प्रॉब्लम सबसे बड़ा कोई होगा तो यहाँ पे डाइजेशन की वजह से बाकी के सभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे उनका जो ये प्रोडक्ट है उन्होंने जुलाई में जब उन्होंने लॉन्च किया था वहाँ पे 2200 बॉटल्स यहाँ पे जो नॉस है विद इन 1 आवर्स उनके जो है वो सेल आउट हो गए थे। यहाँ पे देखेंगे तो उनका अराउंड 960 का पैकेट जो है वो एक बॉटल उनको पड़ता है, मतलब वो मार्केट में सेल करते, जो कि वो डीलर को 555 में देते। और उसके मार्जिन्स अगर देखें तो 85% के ग्रॉस मार्जिन्स उसमें है और 20 to 25% के यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है। तो कंपनी का कहना है कि हमने जो 700 करोड़ का यहाँ पे जो टारगेट रखा था फॉर द रेवेन्यू का, वो जो अपार्ट फ्रॉम द यहाँ पे ये OTC बिजनेस का है। और इससे अराउंड यही एक प्रोडक्ट और बाकी के जो प्रोडक्ट है जो कि आपकमिंग आने वाले प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो स्क्रीन पे, वो अराउंड यहाँ पे 500 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बना के देंगे अराउंड 1.5 ईयर to 2 ईयर्स में, जो कि यहाँ पे हमने टारगेट में या फिर गाइडलाइन में यहाँ पे कंसिडर जो है वो किया ही नहीं है। सो दोस्तों अब आते हैं कंपनी के कैपेक्स के ऊपर। कंपनी ने जैसे कहा था कि 3000 बेड हम यहाँ पे FY 2026 तक लेके जाएंगे, अभी है 2570 बेड्स। और यहाँ पे कंपनी ने कैपेक्स के लिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगाया। अभी तक की क्या बात होती थी ना, कंपनी को एक हॉस्पिटल यहाँ पे एक बेड सेटअप करने के लिए यहाँ पे अराउंड 3 to 4 लाख का यहाँ पे जो है वो खर्चा आता था। अराउंड 100 बेड्स का अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे 3 to 4 करोड़ जो है वो एक हॉस्पिटल के लिए रखते थे 100 बेड का।
और अभी क्या किया है ना कंपनी ने जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस रहते हैं उनको यहाँ पे जो है उनके साथ में टाइप किया है, और उनके साथ में टाइप ऐसा किया है कि 6 to 7% का हम यहाँ पे आपको रेवेन्यू शेयर देंगे। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे उनके पास ये बेनिफिट हो जाता है कि उनके जो डॉक्टर से ट्रेन डॉक्टर से इनको मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, इनको जो है वो ऑब्वियसली डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो उनका जो अराउंड 16 जो है हॉस्पिटल्स के साथ में उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा है, यहाँ पे जो है वो उनका एग्रीमेंट जो हो चुका है। और उसके वजह से है ना जो उनका रेवेन्यू जो पर बेड का जो कॉस्ट था वो भी बहुत हो गया है कम। बिकॉज ऑफ ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई है, आयुर्वेदिक कॉलेज के भी लिए भी। उनको क्या होगा ना, ऑलरेडी यहाँ पे पेशेंट आएंगे, उनको यहाँ पे जो है वो उनका भी वैल्यूएशन जो है बढ़ेगा, ब्रांड बढ़ेगा, उसके साथ साथ रेवेन्यू शेयर भी मिलने वाला है। और उसके यहाँ पे कंपनी की बात की जाए तो कंपनी को डॉक्टर से इजीली मिलेंगे, यहाँ पे जो है वो बाकी की फैसिलिटी जो है वो कोई इनबिल्ड मिलेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो भी मिल जाएगी। सो इन दोनों की तरफ से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो जाती है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है ना, तो कंपनी ने यहाँ पे अपना एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया भी चालू कर दिया। कंपनी ने फिलहाल 2 दुबई में यहाँ पे जो है वो क्लिनिक चालू कर दिया। तो कंपनी ने कुछ अप्रूवल्स बाकी है, वो कंप्लीट होने के बाद में ये चालू हो जाएंगे। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में ऑलरेडी Q1 में यहाँ पे उनका जो हॉस्पिटल है वो 10 लाख प्रॉफिटेबल है। उसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज में यहाँ पे 4 हॉस्पिटल्स ओपन करने का कंपनी का यहाँ पे प्लान है। इससे क्या होगा ना, कंपनी का मार्जिन जो है वो और भी बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्री जो है, जो भी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उसमें मार्जिन जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली ये कंपनी यहाँ पे इंश्योरेंस, मुझे लग रहा है कि आयुर्वेदिक में यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली, मतलब इंश्योरेंस से जो ट्रीटमेंट है वो करने वाली इकलौती कंपनी रहेगी शायद, बिकॉज ऑफ एज पर माई नॉलेज। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों का इनके साथ में टाइप है, ICICI, इफको, बजाज एंड सो ऑन। यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। ये देखेंगे तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी यहाँ पे सर्विस देते हुए दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो BSF, CISF, CRPF, उसके साथ साथ देखेंगे NAG, SSB, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो सर्विसेज रहते हैं उनको यहाँ पे कंपनी जो है वो सर्विस देती है। पहली बात, कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर जो है ना, कंपनी के रिसीवेबल जो है ना वो ड्रास्टिकली कम हुए। बिकॉज ऑफ क्या है ना, देखेंगे 98 करोड़ से यहाँ पे गवर्नमेंट के रिसीवेबल्स जो है वो 70 to 75 करोड़ तक आ चुका है। बिकॉज ऑफ कंपनी ने क्या है ना, अपना 25% जो सेल था वो गवर्नमेंट से था वो रिड्यूस करके अराउंड 8% लेके आई है। बिकॉज क्या होता है ना, गवर्नमेंट का जो पेमेंट है वो डिले हो जाता है, ऑन टाइम नहीं मिलता है। तो कंपनी ने टारगेट किया है कि आप जब तक हमारा जो वो बचा हुआ पेमेंट नहीं देंगे तब तक हम हमारा जो है वो सर्विसेज आपके नहीं बढ़ाएंगे, जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की आपके सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव नहीं करेंगे या फिर उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। दोस्तों कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस की बात की जाए तो कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, ये मैट्रिक्स हमने तो पूरे देख लिए, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में हमें देखने को मिलेगी अपार्ट फ्रॉम सम स्टेट, जो कि यहाँ पे कंपनी चाह रही है कि वहाँ पे भी कंपनी का प्रेजेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कैसा यहाँ पे कंपनी का पेनिट्रेशन होता हुआ दिख रहा है। और अब अगर देखेंगे तो कंपनी का पहला मॉडल जो था ना फ्रेंचाइजी का, जैसे कि हमने देखा कि अभी कैसा मॉडल होने वाला है, रेवेन्यू शेयर करने वाले और फ्रेंचाइजी मॉडल जो है वो इस तरह से यहाँ पे बदलने वाला है। कंपनी ने क्या किया है ना, पहला जो है वो 60 जो हॉस्पिटल्स थे, तो कंपनी के पहले जो थे वो फ्रेंचाइजी ओल्ड वाले थे, अभी उन्होंने क्या किया है वो अभी कम करके 36 तक लेके आई है, और जिससे अराउंड 3 करोड़ का सेल्स होता है वो क्वार्टरली। उसके बाद में अगर यहाँ पे कंपनी के हॉस्पिटल्स, किस तरह के हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। बेसिकली क्या है ना, ये कंपनी के मैच्योर्ड हॉस्पिटल है। मैच्योर्ड हॉस्पिटल की बात की जाए ना, उसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह की ऑक्यूपेंसी कंपनी की रहती है। देखिए कंपनी ने शुरुआत अगर देखेंगे तो मीरत उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जिसके बाद में नई मुंबई और उसके साथ साथ मानेसर एंड सो ऑन, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। उसकी बेड्स की कैपेसिटी जो है वो भी यहाँ पे पॉज करके हम देख सकते हैं। दोस्तों किसी भी हेल्थ केयर कंपनी के लिए यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के जो नए वाले हॉस्पिटल है ना उसमें अराउंड 57% की ऑक्यूपेंसी रहती है, और जो मैच्योर्ड हॉस्पिटल जो कि हमने देखे तो उसमें 80% की ऑक्यूपेंसी रहती है। और कंपनी का टारगेट है कि 60 to 70% के नए वाले हॉस्पिटल जो है उसमें भी ऑक्यूपेंसी जो है वो लेके आए।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बेसिकली देखें तो कंपनी के यहाँ पे कस्टमर्स कौन से रहते हैं, तो कंपनी का कहना है कि मैक्सिमम जो कस्टमर्स है वो 40+ के रहते हैं। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, धीरे धीरे यहाँ पे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, ऐसे ऐसे डिसीज जो है वो यहाँ पे चालू जाता है। उसके साथ साथ अभी कंपनी का कहना है कि अभी नए वाले जो नई जनरेशन जो है वो भी हमारे साथ जुड़ने लगी है। बिकॉज ऑफ ये फिटनेस से रिलेटेड है ना, बहुत कॉन्शियस हो गए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लोग हैं वो यहाँ पे जो बाकी के यंग लोग हैं वो भी यहाँ पे वेल बीइंग के लिए जो है वो भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने लगे। सो दोस्तों कंपनी का और एक बहुत बढ़िया बात है वो है कंपनी का रिसर्च पेपर। कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी जो है मंथ बेसिस पे यहाँ पे रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करती है और उसका आउटकम जो है वो यहाँ पे शेयर किया जाता है। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट यहाँ पे जीना सीखो। अभी देखेंगे तो डील जो है वो किस तरीके बनती है और कंपनी का यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स है वो किस तरह के। देखिए कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो कुछ भी बोरिंग्स नहीं, बिकॉज ऑफ एक एसेट लाइट मॉडल है। जो भी कंपनी यहाँ पे खुद अपना जो है वो रेवेन्यू से या फिर अपने प्रॉफिट से यहाँ पे जो एक्सपेंशन कर रही है। उसके साथ साथ अगर कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कैश रिच कंपनी है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर यहाँ पे 63%, यहाँ पे एफ आई 6% और यहाँ पे पब्लिक का शेयर जो है अराउंड 30% देखेगा। लेकिन यहाँ पे अगर डीप डाइव करते हो तो यहाँ पे बड़े बड़े एस इन्वेस्टर भी इसमें जो है यहाँ पे होते हुए देखेंगे, अराउंड 20% तक यहाँ पे पब्लिक होते हुए देखेगी। उसके बाद में अभी बात करेंगे कि किस तरह की डील हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे अराउंड 113 का पी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है क्लियर पिक्चर नहीं देगा हमें यहाँ पे पिक्चर जो है वो क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिलेगा। देखिए 469 करोड़ का रेवेन्यू एफआई 2025 में यहाँ पे देखेंगे तो पैट 91 करोड़ का अराउंड पैट मार्जिन देखेंगे तो 20% के। टीटीएम में देखेंगे तो 543 का है और यहाँ पे पी देखेंगे तो आपको एक्चुअली पी जो है उसका 83 का है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि कंपनी का टारगेट कितना है, 700 करोड़ का कंपनी का टारगेट है और वो अगर अचीव करना है कंपनी तो उसको 50% से ग्रो करना होगा, तो तभी 700 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बन के आएगा। और कंपनी का अगर हमने यहाँ पे देखा कि पैट मार्जिन जो है 22% के पैट मार्जिन रहते हैं, जैसे अभी देखेंगे तो 29% है Q1 में। लेकिन ऑन एन एवरेज जैसी कंपनी ने गाइडेंस दिया था 22 to 25% हम बहुत कंजर्वेटिव भी लेके चलते हैं तो भी हमें यहाँ पे पी रेशियो जो है वो 64 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट कैप का कंपनी का भी अराउंड 10,000 करोड़ के पास है। और अगर यहाँ पे देखें तो 170 करोड़ तो हमने यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी Q1 में अचीव किया है, यानी 25% का काम तो अभी तक कंपनी ने कर चुके हैं। और कंपनी की जो OTC बिजनेस जो है वो अभी स्टार्ट होना बाकी है, मतलब जो पेट शुद्धि वाला प्रोडक्ट है और बाकी का प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे Q2, 3, 4 में यहाँ पे जो है वो लॉन्च होते जाएंगे। सो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो 50% की ग्रोथ इंजन हमें यहाँ पे 64 के पीई पे मिलता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो बुरी डील है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको यहाँ पे पी जो है वो बहुत हाई दिखता है, लेकिन उस तरह की ग्रोथ अगर कंपनी में है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में। मुझे तो लग रहा है बहुत बढ़िया कंपनी जो कि बहुत बढ़िया फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।